पिछले कुछ दिनों से आपने आज़ादी सैट ये नाम जरूर सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी सैट में आखिर क्या स्पेशल है और फिलहाल इस सैटेलाइट का कंडीशन क्या है। आज़ादी सैट एक 8 किलोग्राम का क्यूब सैटेलाइट था जिसमें 75 अलग अलग छोटे छोटे पेलोड्स को यूज किया गया था। और इस सैटेलाइट का स्पेशल पॉइंट ये था कि ये सैटेलाइट कंप्लीटली स्टूडेंट्स ने बनाया था। इनफैक्ट स्पेस किड्स इंडिया जिस कंपनी ने इसको बनाया है उनका क्लेम है कि अबाउट 750 स्टूडेंट्स ने इसको बनाया और ये स्टूडेंट्स इंडिया के 75 अलग अलग स्कूल्स में से थे। अब अगर एक रियलिटी चेक किया जाए तो इन स्टूडेंट्स ने उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया था, उनके आइडियाज़ भी इन्वॉल्व थे, बट जो मेन कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन का पार्ट था उसमें डेफिनेटली स्पेस किड्स इंडिया ने उन स्टूडेंट्स को हेल्प की थी। अगर आप आज़ादी सैट की डिटेल्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे पेलोड्स ओपन सोर्स्ड है और लोरा जैसे ट्रांसपॉन्डर मॉड्यूल्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो कंपैरेटिवली वैसे ईजी होते हैं सेटअप करना। और डेफिनेटली ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कंप्लीटली स्टूडेंट्स ने इस सैटेलाइट को बनाया था, बट ओवरऑल स्कूल चिल्ड्रन को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए टू एंटर द स्पेस सैटेलाइट प्रोग्राम ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इस सैटेलाइट के अंदर लोरा ट्रांसपॉन्डर्स, हैम रेडियोस के लिए कुछ रिसीवर्स भी थे जिसकी मदद से 2 हैम रेडियो ऑपरेटर्स दुनिया में कहीं भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं डायरेक्टली विद दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। इसी के साथ इसमें कुछ सेल्फी कैमरास दिए गए थे जो सैटेलाइट का सेल्फी लेंगे ऑर्बिट में, और इस सैटेलाइट के सोलर पैनल्स पे जब सनलाइट इंसिडेंट होगी तो सोलर पैनल के मटेरियल के चेंजेस को ऑब्जर्व करके भी डेटा निकाला जा सकता है। ऐसे अलग अलग क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के ऊपर यूज किए गए थे। जब मुझे इतने सारे डिटेल्स इस सैटेलाइट के बारे में पता चले तो मैंने भी सोचा था कि क्यों ना इस सैटेलाइट को रिसीव किया जाए, इसके बीकन्स को रिसीव किया जाए। मैंने कंप्लीट सेटअप रेडी करके रखा था 6 अगस्त पे। 7 अगस्त को लगभग 9 बजे इसरो के SSLV रॉकेट का लिफ्ट ऑफ हुआ और इस रॉकेट के फर्स्ट 3 स्टेजेस सक्सेसफुली फंक्शन भी कर रहे थे। इसके बाद स्पेस किड्स इंडिया ने प्रोवाइड किया हुआ TLE डेटा यूज करके यानी 2 लाइन एलिमेंट डेटा यूज करके मैंने ऑर्बिट्रॉन सॉफ्टवेयर पे सैटेलाइट को ट्रैक करना भी शुरू किया था और मेरी लोकेशन के ऊपर से इस सैटेलाइट को पास होने का इंतजार मैं ऑर्बिट्रॉन सॉफ्टवेयर थ्रू कर रहा था। इसी समय SSLV मिशन का लाइव स्ट्रीम एंड हो गया एंड इसरो के डायरेक्टर ने एक एंड स्टेटमेंट दिया सेइंग कि ऑर्बिट फाइनलाइज हुआ है या नहीं इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है एंड दे विल गेट बैक टू द पब्लिक वेरी सून। Since there was not much to do for myself, मैंने SDR सॉफ्टवेयर को कनेक्ट किया, अपने ट्रैकिंग एंटीना को सेट किया, ऑर्बिट्रॉन सॉफ्टवेयर को SDR शार्प से कनेक्ट किया एंड आई वाज वेटिंग फॉर द पास टू हैपन। इस सैटेलाइट को अबाउट 437 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अलॉट की गई थी जो कि मैंने एंटर कर ली थी SDR शार्प में, बट सरप्राइजिंगली इवन आफ्टर द पास स्टार्टेड आई वाज नॉट एबल टू रिसीव एनी डेटा। आई थॉट लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पास। सेकंड पास भी हो गया, सेकंड पास में भी कोई भी रीडिंग मुझे नहीं मिल पाई और तब मुझे लगने लगा ये गड़बड़ है बाबा। आज़ादी सैट के सैटेलाइट बीकन्स रिसीव करने के 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद मैंने फाइनली बाकी के ग्राउंड स्टेशंस ने क्या डेटा रिसीव किया है ये ढूंढने की कोशिश की। अगर आपको लोरा ट्रांसपॉन्डर्स या लोरा वैन के बारे में पता है तो आप ये जरूर जानते होंगे कि TinyGS एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है वेरिन अ लॉट ऑफ ग्राउंड स्टेशंस अक्रॉस द ग्लोब रिसीव सैटेलाइट बीकन्स फ्रॉम वेरियस क्यूब सैटेलाइट्स और उनका डेटा इनके वेब डैशबोर्ड पे पब्लिश किया जाता है थ्रू दीज ग्राउंड स्टेशंस। फाइनली आई वेंट ऑन देयर वेबसाइट, आई सर्च फॉर आज़ादी सैट। मुझे आज़ादी सैट का सब पेज मिल गया, बट वहां पर भी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कोई भी ग्राउंड स्टेशन ने आज़ादी सैट का एक भी बीकन रिसीव नहीं किया था। लेटेस्ट टेलीमेट्री डेटा में कोई भी रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे थे और जब तक मुझे लगने लगा ही था कि शायद कोई फेलियर हो चुका है, उसी समय लगभग 10 या 15 मिनट बाद इसरो के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स रिलीज हुए जिसमें उन्होंने फेलियर को कवर करते हुए अनऑपरेशनल इस वर्ड को यूज किया और उसी के कुछ घंटों बाद इसरो के चेयरमैन इन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट अचीव हुआ है वो अबाउट 360 किलोमीटर्स टू 76 किलोमीटर्स का है। अब अगर हम देखें तो 76 किलोमीटर्स अगर आपका पेरिजी है तो इसका मतलब आप ऑर्बिट अचीव नहीं कर पाए हो बिकॉज एटमॉस्फेरिक ड्रैग से आपका जो सैटेलाइट है वो री एंटर हो चुका होगा या एटमॉस्फेरिक ड्रैग से मे बी डैमेज भी हो चुका होगा एंटर इन द एटमॉस्फेयर। सैडली आज़ादी सैट वाज डिस्ट्रॉयड इवन बिफोर वी कुड बी एबल टू अचीव इट, बट हे it was a very important attempt from Space Kids India to actually encourage students within India to learn more about satellites and the entire ecosystem. अब आज़ादी सैट का ये फेलियर सुनने के बाद कुछ लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए जिसमें वो कह रहे थे कि आज़ादी सैट को
रियली आज़ादी मिल गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब ये मजाक उड़ाने की बात तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अबाउट 750 स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट। और आप इस बात को सोचिए कि कितने हजारों बच्चों ने इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में सुना या देखा होगा। और अगर ये सैटेलाइट का मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो वो बच्चे जो इसमें पार्ट नहीं ले पाए थे उन्हें भी एक इंस्पिरेशन मिलता कि नेक्स्ट टाइम वी विल बी द वंस हु विल बी मेकिंग सच अ सैटेलाइट एंड वी विल बी द वंस हु विल बी रीचिंग ऑर्बिट। सो ऐसे प्रोग्राम्स को आप क्रिटिसाइज करने से पहले ये जरूर सोचिए कि इस प्रोग्राम का आउटकम ये नहीं था कि कोई सैटेलाइट से डेटा निकाला जाए या कोई रिसर्च किया जाए। द आउटकम वाज टू एनकरेज द यूथ एंड द स्टूडेंट्स फ्रॉम द कंट्री एंड दिस इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट अटेम्प्ट। मैं आशा करता हूँ कि SSLV या आने वाले कोई भी इसरो के मिशंस के थ्रू ऐसे और इनिशिएटिव्स लिए जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, या डेफिनेटली इसरो के कोई भी आने वाले मिशंस में अगर ऐसे कोई क्यूब सैटेलाइट्स रिलीज होते हैं तो उनको हम सभी एमेच्योर्स जरूर रिसीव करेंगे। विद दिस आई लाइक टू कंक्लूड द वीडियो अबाउट आज़ादी सैट। Though it failed to achieve orbit, though it failed to send the data, the purpose of encouraging the youth was definitely achieved. Let's hope for more such missions. Until then, goodbye.